ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं माघ मास के संपूर्ण कथा थोड़ी में ही समझाने जा रही हूँ। इसके बाद एक एक अध्याय आपको बताऊंगी। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। माघ मास में महापुनीत महीने में यदि आप घर में रह के स्नान करते हैं या कहीं बाहर जाके स्नान करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। और सूर्योदय से पहले यदि आप कर लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद जितना विलंब होता है उतना ही निष्फल होता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग, अन्य जगह जाके आप तीर्थ यात्रा में कर सकते हैं, या तो आप हरिद्वार में, ऋषिकेश में, ऐसे जगह जाके भी स्नान कर सकते। वही स्मरण भी करें तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। पुरस्कार आदि तीर्थानि गंगाद्या सरितथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। हरिद्वारे कुशावर्ते विलंब के नील पर्वते स्नात्वा खले तीर्थे पुनः जन्म न विद्यते। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, पति, श्रेया, सप्तेता, मोक्षदायिका। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। इसका उच्चारण है अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में आप स्नान करें, अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल का स्नान करें, या तो सूर्य में तपा हुआ जल जो होता है इसने स्नान करना चाहिए। स्नान के आरंभ में आप स्त्वा मसी देवेश ज्योतिषा पति रेवच पापम नाशाय मे देव वांगन कर्म भी कृत। जल की ओर बढ़े, ऐसे करते हुए जल की ओर बढ़े। दुख दारिद्र्याय नाशाय श्री विष्णु स्तोत्राय च प्रातः स्नानं करोम्यद्य माघे पाप विनाशनम। हे ईश्वर, आप हमारे पापों को क्षमा करें। ऐसा करते हुए प्रार्थना करें और स्नान के पश्चात बोले सवित्रे प्रसवित्रे च परम धामम जले ममम त्व तेजसा परिभ्रष्टम पापम यान्तु सहस्त्रधा। इस प्रकार सूर्य को अर्घ्य देकर हरि का स्मरण करें। माघ मास के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध, तीनों अवस्थाओं के स्त्री पुरुष या नपुंसक जो भी हो, सबको ज्ञात है कि सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ माह का स्नान कर सकते। स्नान की अवधि या तो पौष शुक्ल पक्ष से माघ शुक्ल पक्ष एकादशी तक, या पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, अथवा मकरार्ध में मकर राशि में जब सूर्य आए तो उस दिन से कुंभ राशि पर जाने लगे तब नित्य स्नान करें, और उसके बाद यथावकाश मौन होकर के भगवान का भजन स्मरण करें तो अति शुभ फलदायक होता है। ब्राह्मणों को अवारित रोका बिन नित्य भोजन कराएं। कंबल, मृग चर्म, रत्न, कपड़े, कुर्ता, चादर, रुमाल, कमीज, टोपी, जूते, धोती, पगड़ी और जो भी आपके पास यथाशक्ति दक्षिणा हो देवें। सूर्योदय में प्रियतम देव विष्णु मूर्ति निरंजन, ऐसे सूर्य की प्रार्थना करें। इसके बाद आपको अच्छे वस्त्र, सप्त ध्यान और मोदक दे। स्वयं निराहार रह करके शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार व्रत अथवा तो एक समय भोजन करके आप व्रत रह सकते हैं। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोहादि त्याग कर करके भक्ति
श्रद्धा और विनम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेघादि के समान फल प्राप्त होता है और सब प्रकार के पाप ताप दुख दूर हो जाता। तो था संपूर्ण कथा कि हम कैसे करें, माघ मास में कैसे नहाएं। और प्रथम माघ मास के महात्म के प्रथम अध्याय की तरफ चलते हैं। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री भगवान व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र, शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं मृगों के झुंड फिरते, कहीं गीदड़ का अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द निकाल रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त में भूमि लाल हो रही थी, कहीं दुग्ध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंस फिर रहे थे, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर, उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाही बाजे की आवाज सुन करके इस मृग वन में निकल करके भागने लगा कि बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग अपनी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर के निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। तो के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी तरह लोभी के समान सिमांग भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुख को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर के सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के समान आया एक शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी को कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था। जो मृगछाला और वलकल पहने हुए और नख रोम तथा केश धारण किए हुए राजा ने ऐसे
घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पूर्ण शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ ही नहीं जानता, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझको समझाइए। यह था माघ मास का पहला महात्म्य। अब मैं आपको कल से दूसरा महात्म्य सुनाऊंगी और इस प्रकार आप हमारी कथा सुनते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। जय माता दी, चाहे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, से आपको भी प्रसन्नता होगी। ओम हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।